नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं ऐसी एक कंपनी के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के चलते ये स्टॉक में एक ऐसी न्यूज़ है कि ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है। रॉकेट क्यों बन सकता है वो मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा और धीरे धीरे करके सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताना। कंपनी का नाम है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। और अगर मैं इस स्टॉक की प्राइस की बात करूं तो ये स्टॉक की जो प्राइस है 10 रुपये 80 पैसे है। आज 1 रुपये 41 पैसे कंपनी का ग्रो हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैप की बात करूं तो 1797 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का जो बावन बिग लो है 8 रुपये 50 पैसे का है और बावन बिग जो हाई है 21 रुपये 50 पैसे। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक का जो कर्जा है वो हम देखें तो 50 करोड़ का यहाँ पे कर्जा आपको देखने को मिल रहा है। इनके पास जो कैश फ्लो है वो 12.6 करोड़ के आसपास इनके पास कैश अवेलेबल है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 24%। ये आप बहुत ही शानदार ध्यान से देखिए, खेल सब इधर ही है। रिटर्न तो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए पेनी स्टॉक में हम कुछ रिटर्न की उतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रिटर्न एक बेहतरीन है। क्योंकि जो आम अगर आप निवेश कर रहे हो किसमें, आम अगर आप निवेश कर रहे हो बैंकों में, एफडी आरडी, ठीक है, जिसको हम एफडी को फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, रनिंग डिपॉजिट और पीपीएफ, उससे ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। देखिए कैसे 10 साल का जो CAGR रिटर्न है 8.62% का है। 7 साल का जो CAGR रिटर्न है 16.3% का है। 5 साल का जो CAGR रिटर्न है 34.5% का है। और 3 साल का जो CAGR रिटर्न है लगभग 59.4% का देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे 1 साल का जो रिटर्न है वो थोड़ा माइनस में है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कर रही है अपना जो ये कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, मतलब कंपनी धीरे धीरे करके अपना कर्ज चुका रही है। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री लिखा हुआ है, मतलब डेब्ट फ्री है क्योंकि उतना ज़्यादा कर्जा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। और इस यहाँ पे जो पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का 96.6% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो ध्यान से आप देखिएगा तो ही आपको समझ में आने वाला है। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखिए मार्च 2023 में जो नेट प्रॉफिट है 3.68% का है। और अगर हम यहीं पे मार्च 2024 की बात करें तो 2.44% का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 2.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चलें तो प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे देखेंगे, छोटी सी पेनी स्टॉक है तो उसके हिसाब से देखिए ये कंपनी, ध्यान से देखिएगा, मार्च 2020 में 1 करोड़, मार्च 2022 में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट और मार्च 2024 में 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब इतने साल से ये कंपनी साइलेंट थी, उतना ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं था। और अभी जो है धीरे धीरे करके प्रॉफिट ग्रोथ होना चालू हो गया है। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब खेल तो पूरा इसी पर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली जो यहाँ पे ये आपको ईयर देखने को मिल रहा है ना, वो हम देखेंगे। देखिए 2017 में 5.11% का प्रमोटर के पास होल्डिंग थी। एफआईज ने बीच में होल्डिंग ख़रीदी थी, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्वार्टरली के हिसाब से देखते हैं। इसने जो ख़रीदी थी सितंबर 2022 में और धीरे धीरे करके यहाँ पे ये देखिए अपना पूरा माल निकाल दिया है। अब आप देखिए
2024 में मार्च के क्वार्टर के आसपास ये अपना माल पूरा एकदम नील कर दिया है। वहीं पे मार्च 2023 में जो प्रमोटर है उसके पास जो होल्डिंग हुई करती थी 1.57% की, और अभी जो प्रमोटर है उसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि बढ़ा के कर दी है 24.82% के आसपास। मतलब बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा दी है। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो 75.18% के आसपास इनके पास अभी होल्डिंग रह गई है। मार्च 2023 में प्रमोटर के पास यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग थी 97% के आसपास। तो भाई प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है और यहाँ पे जो एक रिटर्न जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये बस खाली यहाँ पे 2022 से ही नज़र आ रहा है कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस, तो मतलब प्रॉफिट ये कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रो करने वाली है। तो अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, जिसके पास अच्छा खासा क्षमता है रिस्क लेने की और बहुत ही लंबे समय तक रुकने की स्टॉक में, ठीक है, तो वही लोग इस स्टॉक को बाइंग करें। अन्यथा मैं बाइंग करने के लिए रिकमेंडेशन इस कंपनी का नहीं दूंगा, क्योंकि पेनी स्टॉक में उतना बाइंग करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं जो छोटे निवेशक हैं। हाँ, जिसके पास जो बड़े निवेशक हैं वो चाहते हैं ठीक है भाई 5-10 हज़ार 20 हज़ार लाख रुपए मेरा कोई बात नहीं, मैं इस कंपनी में डाल देता हूँ। एक जुआ के तरीके से कंपनी में एक बहुत ही सही तरीके से मैंने बताया कि प्रॉफिट जो ग्रोथ है 2022 से ही चल रहा है, और 2022 से वो लगभग 2022-23 से प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी खरीद रहा है। तो मतलब कुछ तो ऐसा सेंस होगा कि 2022 से ये कंपनी ग्रो भी हो रही है, उसको लगा कि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है 2023 में, तो उसने क्या किया कि अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके ख़रीदना चालू कर दिया। कि अगर वो अच्छा इस कंपनी को ग्रो करके लेके जा रहा है या अच्छा ग्रो करके लेके जाएगा, तो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी रिटर्न होगी। जितना प्रमोटर अभी कचड़े के भाव में ये समझ लो कि मिल रहा है, अगर ये भाव में अगर ले लिया, मान लो 300-400-500 रुपये कंपनी का भाव चला गया, तब तो उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त पैसा हो जाएगा। आप समझ गए ना भाई, उसी के पास नहीं, जो लेगा उसके पास भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको 100% आप समझ लीजिए रिस्क लेना पड़ेगा। पेनी स्टॉक में 100% का रिस्क होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आप खरीदिएगा, अन्यथा आप मेरे वीडियो की वजह से ना खरीद लीजिएगा। धन्यवाद।